रोजा किस चीज से टूट जाता है? जानबूझकर खाने पीने से रोजा टूट जाता है, अगर भूल कर खा लिया जाए तो रोजा बरकरार रहता है। माशाल्लाह। एतिकाफ कहाँ किया जाता है? मस्जिद में किया जाता है, खास तौर पर रमजान के आखिरी 10 दिनों में। माशाल्लाह। शब कदर किस इशरे में है? आखिरी इशरे में, खास तौर पर ताक रातों में तलाश की जाती है। माशाल्लाह। कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? रमजान में नाजिल हुआ, इसी वजह से रमजान में तलावत ज्यादा की जाती है। माशाल्लाह। तरावी की नमाज कब पढ़ी जाती है? इशा के बाद, ये रमजान की खास नमाज है। माशाल्लाह। तरावी आम तौर पर कितनी रकत होती है? 20 रकत, अक्सर मसाजिद में 20 रकत अदा की जाती हैं। माशाल्लाह। फितराना किस पर वाजिब है? हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जो खर्च की ताकत रखता हो। माशाल्लाह। तो फितराना कब अदा किया जाता है? ईद से पहले अदा किया जाता है ताकि गरीब भी ईद की खुशी में शामिल हो सकें। माशाल्लाह। आखिरी इशरे की खास इबादत क्या है? एहतिकाफ। मस्जिद में रहकर इबादत की जाती है। माशाल्लाह। रमजान में शैतान के साथ क्या होता है? कैद कर दिए जाते हैं, जिससे नेकियों का माहौल बन जाता है। माशाल्लाह। रोजा किस पर फर्ज है? हर बालिग और अक्लमंद मुसलमान पर, अगर सेहत इजाजत दे। माशाल्लाह। क्या भूल कर खाने से रोजा टूटता है? नहीं, ये अल्लाह की तरफ से रुखसत है और रोजा बरकरार रहता है। माशाल्लाह। क्या औरत को भी हमबिस्तरी की ख्वाहिश होती है? जी हाँ, इस्लाम औरत की फितरी जरूरत को मानता है, ये दोनों के लिए कुदरती है। माशाल्लाह। और क्या रमजान की रात में हमबिस्तरी जायज है? जी हाँ, कुरान में अफ्तार से सहरी तक उसकी इजाजत दी गई है। माशाल्लाह। क्या गुस्ल ना करने से रोजा टूटता है? नहीं, रोजा हो जाएगा, लेकिन नमाज के लिए गुस्ल जरूरी है। माशाल्लाह। निकाह के बगैर हमबस्तरी का क्या हुक्म है? हराम है, ये बड़ा गुनाह यानी जिना है और सख्त मना है। माशाल्लाह। किस दिन रोजा रखना हराम है? ईद के दिन, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। माशाल्लाह। और क्या रोजे में आंखों में सरमा या दवा डाल सकते हैं? जी हाँ, रोजा बरकरार रहता है। माशाल्लाह। क्या मुसाफिर रोजा छोड़ सकता है? जी हाँ, बाद में कज़ा रखनी होगी। क्या आंखों में दवा डालने से रोजा टूट जाता है? नहीं, ये रोजा नहीं तोड़ता। माशाल्लाह। कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह हलाक हुई? सख्त चेख के अजाब से। माशाल्लाह। रमजान में किन चीजों से बचना चाहिए? झूठ, गैबत और लड़ाई से, ताकि रोजे की रूहानी हिफाजत हो। माशाल्लाह। तरावी की नमाज कब पढ़ी जाती है? इशा के बाद। समझो कि ये रमजान की खास नमाज है। माशाल्लाह। रमजानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? 9वां महीना, जो बरकतों और रोज़ों का महीना है। माशाल्लाह। क्या बीमार शख्स रोजा छोड़ सकता है? जी हाँ। अगर नुकसान हो तो बाद में कज़ा रखे। माशाल्लाह। क्या हमबिस्तरी सही नियत से सवाब बन सकती है? जी हाँ। अगर नियत पाक हो और हराम से बचने के लिए हो तो सवाब मिलता है। माशाल्लाह। रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? 9वां महीना, ये बरकत और मुगफ़िरत का महीना है। माशाल्लाह। रमजान में कौन सी इबादत फर्ज है? रोजा रखना फर्ज है। समझो कि हर बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर यह इबादत लाजिम है। माशाल्लाह। कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? रमजान में। समझो कि इसी वजह से रमजान में तलावत ज्यादा की जाती है। माशाल्लाह। और रोजे का मकसद क्या है? तक़वी हासिल करना। समझो कि रोजा इंसान को गुनाह से बचना और अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाता है। माशाल्लाह। रोजा कब खत्म होता है? मगरिब की अजान पर। समझो कि अजान होते ही रोजा खोलना सुन्नत है। माशाल्लाह। सहरी खाना कैसा है? सुन्नत है। समझो कि सहरी में बरकत रखी गई है। माशाल्लाह। रमजान की सबसे अफजल रात कौन सी है? शब कदर। समझो कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। माशाल्लाह। शब कदर किस इशरे में है? आखिरी इशरे में। समझो कि खास तौर पर ताक रातों में तलाश की जाती है। माशाल्लाह। रमजान में दिन के वक्त हमबिस्तरी हो जाए तो क्या होगा? रोजा टूट जाएगा, जानबूझकर करने पर कज़ा और कफारा दोनों लाजिम होते हैं। माशाल्लाह।